प्राचीन भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, बल्कि जीवन जीने की कला में भी उनका दृष्टिकोण अत्यंत गहरा और व्यावहारिक था। उन्होंने जो नीतियां और शिक्षाएं दी, वे आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। चाणक्य नीति में ऐसे कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं जो यह बताते हैं कि किन बातों को अपने जीवन में कभी किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। उनकी दृष्टि में मनुष्य की सफलता और असफलता का बड़ा कारण यह होता है कि वह किस प्रकार अपने विचारों, योजनाओं और निजी रहस्यों को संभालता है। आज हम विस्तार से उन 10 बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें चाणक्य के अनुसार सदैव गुप्त रखना चाहिए। यह भाग 1 आपको एक गहन दृष्टिकोण देगा, ताकि आप चाणक्य की इन बातों को समझकर जीवन में लागू कर सकें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का असंयम होता है। जब व्यक्ति अपनी निजी बातें सबके सामने प्रकट कर देता है, तो वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को केवल स्वयं तक सीमित रखे। यह नीति केवल राजनीति या राजाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामान्य मनुष्य के जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके इन 10 बातों की गहराई को समझते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपकी योजनाएं आपके मन की वह ऊर्जा होती है जो आपके भविष्य को आकार देती है। यदि आप अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट कर देते हैं, तो शत्रु या प्रतिस्पर्धी उनका उपयोग आपके विरुद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान अपनी खेती के नए तरीके सबको बताने लगे, तो हो सकता है कि उसका प्रतिस्पर्धी उससे पहले वही तरीका अपनाकर अधिक लाभ ले ले। यही बात व्यापारी, छात्र, लेखक या किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। योजनाओं को तभी साझा करना चाहिए जब वे पूरी तरह से मूर्त रूप ले लें। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास और उसकी सफलता का आधार यह भी होता है कि वह अपने विचारों को कितनी सुरक्षा से रखता है। मनुष्य को अपने मस्तिष्क को एक सुरक्षित खजाने की तरह बनाना चाहिए, जहां विचार सुरक्षित रह सकें। इस नीति का महत्व आज के आधुनिक युग में भी बढ़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में हर कोई अपनी प्रगति, योजनाएं और निजी जीवन साझा करने में व्यस्त है। लेकिन चाणक्य की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि हर चीज साझा करने योग्य नहीं होती। मनुष्य को अपनी ऊर्जा और अवसरों की रक्षा करनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब वह अपने योजनाओं को अपने तक सीमित रखे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो गुप्त रखनी चाहिए वह है अपने धन का वास्तविक आंकड़ा। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपने पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, यह किसी को नहीं बताना चाहिए। धन का रहस्य किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। यदि कोई जान जाता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो वह आपके प्रति ईर्ष्या, लालच या शत्रुता का भाव रख सकता है। धन की चर्चा करना न केवल आपको असुरक्षित बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों में भी दूरियां पैदा कर सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने धन का प्रदर्शन किया, वे अक्सर षड्यंत्रों और दुश्मनों के जाल में फंस गए। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धन को दिखाने से बेहतर है उसे सही तरीके से सुरक्षित और निवेशित करना। धन का उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना है, न कि अहंकार का प्रदर्शन करना। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी संपत्ति के बारे में केवल उतना ही बताया जाए जितना आवश्यक हो। तीसरी बात जिसे गुप्त रखना चाहिए वह है अपनी पारिवारिक समस्याएं। चाणक्य कहते हैं कि परिवार में हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं, कभी रिश्तों में खटास, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी विवाद। लेकिन इन बातों को बाहरी लोगों के सामने प्रकट करना व्यक्ति की कमजोरी को उजागर करता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके परिवार की समस्याओं के बारे में जान जाएगा, तो संभव है वह उसका लाभ उठाकर आपको और कमजोर कर दे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें घर की चारदीवारी में ही सुलझाना।
हर परिवार में अच्छे और बुरे समय आते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो कठिनाई के समय भी बाहरी दुनिया को यह महसूस न होने दे कि उसके जीवन में तूफान चल रहा है। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके परिवार की एकजुटता को बनाए रखती है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार की मजबूती ही व्यक्ति की असली ताकत होती है। जब हम अपने घर की बातों को सुरक्षित रखते हैं, तब हम अपनी शक्ति को भी सुरक्षित रखते हैं। चौथी बात जो गुप्त रखनी चाहिए वह है अपने दान या परोपकार का विवरण। आजकल का समय ऐसा है कि लोग अपने अच्छे कार्यों का प्रचार करने में लगे रहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली पुण्य वही है जो गुप्त रूप से किया जाए। यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका प्रदर्शन करने की बजाय उसे गुप्त रखना अधिक उचित है। ऐसा करने से न केवल आपके अच्छे कर्म का मूल्य बढ़ता है, बल्कि यह आपके अहंकार को भी दूर रखता है। दान का असली उद्देश्य किसी को सहायता पहुंचाना है, न कि अपने नाम को ऊंचा करना। जो लोग गुप्त दान करते हैं वे समाज में वास्तविक आदर के पात्र होते हैं। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अपने अच्छे कर्मों का प्रदर्शन करने से मन में घमंड पनपता है और घमंड हमेशा व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों को अपने तक ही सीमित रखता है। पांचवी बात जो गुप्त रखनी चाहिए वह है अपने दुर्बलता और कमजोरी। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हर किसी के जीवन में कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन यदि हम अपनी कमजोरियों को सबके सामने रख देंगे तो शत्रु या आलोचक उनका फायदा उठाकर हमें चोट पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे गुप्त रखना और स्वयं पर काम करना। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को अपनी निजी यात्रा का हिस्सा बनाए, न कि सार्वजनिक प्रदर्शन का। जब कोई जानता ही नहीं कि आपकी कमजोरी क्या है, तो कोई भी उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह नीति न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी बेहद उपयोगी है। चाणक्य कहते हैं कि मजबूत वही है जो खुद को मजबूत दिखाना जानता है, चाहे अंदर से वह कमजोर ही क्यों न हो। यह नीति हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास का मुखौटा भी कई बार हमें वास्तविक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए उन्हें कभी भी दूसरों के सामने प्रकट न करें। इन 5 बातों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य का दृष्टिकोण केवल जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हम अपने आसपास के षड्यंत्रों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि व्यक्ति अपनी योजनाओं, संपत्ति, पारिवारिक मामलों, दान और कमजोरी को गुप्त रखे तो वह आधी लड़ाई पहले ही जीत लेता है। आज के समय में जब हर कोई अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया पर साझा करने में व्यस्त है, चाणक्य नीति हमें यह याद दिलाती है कि हर बात को दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी निजता को सुरक्षित रखता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जी पाता है। यह भाग 1 इन 5 बातों को विस्तार से समझाता है। अगले भाग में हम शेष 5 बातों को और भी गहराई से समझेंगे ताकि आप चाणक्य नीति की संपूर्णता को जान सकें। ये शिक्षाएं केवल प्राचीन भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, और यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफलता और शांति से भर जाएगा। आचार्य चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति, कूटनीति या युद्ध नीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती थीं। वे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सुरक्षित, सफल और संतुलित रह सकता है जब वह विवेक से यह निर्णय करे कि कौन सी बातें सबके सामने प्रकट करनी चाहिए और कौन सी नहीं। भाग 1 में हमने उन 5 बातों का विस्तार से अध्ययन किया जिन्हें गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है। अपनी योजनाएं, धन संपत्ति का विवरण, पारिवारिक समस्याएं, दान और परोपकार तथा अपनी कमजोरियां। अब हम चाणक्य की दृष्टि से उन शेष 5 बातों को समझते हैं जिनका गुप्त रहना आपके जीवन की रक्षा करता है और आपको एक दृढ़ व्यक्तित्व प्रदान करता है।
छठी बात है अपनी साधना और आध्यात्मिक अभ्यास को गुप्त रखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना को प्रकट करता है उसका पुण्य और तप का प्रभाव कम हो जाता है। साधना का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि आत्मशक्ति को बढ़ाना है। प्राचीन काल में आर्षि मुनि जंगलों में जाकर गुप्त रूप से तपस्या करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मबल को बढ़ाने के लिए एकांत आवश्यक है। आधुनिक युग में भी यदि कोई ध्यान, योग या आध्यात्मिक अभ्यास करता है तो उसका प्रदर्शन करने से उसका प्रभाव कम हो सकता है। यह बात केवल धर्म तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर उस क्षेत्र पर लागू होती है जहां व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। यदि कोई व्यक्ति अपने आत्म विकास के प्रयास को प्रचारित करता है तो कई बार समाज उसे गलत समझ सकता है या ईर्ष्या कर सकता है। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि आत्मिक प्रगति का रास्ता गुप्त और विनम्र होना चाहिए। यह नीति हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्चा आध्यात्मिक साधक वही है जो अपने अभ्यास को केवल भगवान और अपने मन तक सीमित रखता है। सातवीं बात जो गुप्त रखनी चाहिए वह है अपने रिश्तों की जटिलताएं। मनुष्य के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र, सहकर्मी, इन सब के साथ हमारे रिश्ते कभी मधुर होते हैं, कभी तनावपूर्ण। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रिश्तों की उलझनों को दूसरों के सामने खोलता है वह अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करता है। समाज में हर व्यक्ति को किसी न किसी स्तर पर अपने रिश्तों में चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास निजी तौर पर किया जाए। यदि आप अपने मित्रों या परिवार के साथ होने वाली हर छोटी बड़ी समस्या को सार्वजनिक करेंगे तो यह आपकी छवि को कमजोर बना सकता है। साथ ही कुछ लोग आपकी बातों का गलत फायदा उठाकर आपके रिश्तों में और दूरी पैदा कर सकते हैं। चाणक्य हमें यह शिक्षा देते हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मौन और धैर्य आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने निजी रिश्तों के मामलों को संभालना सीख लेता है वह न केवल अपनी मानसिक शांति को बनाए रखता है बल्कि समाज में भी उसकी इज्जत बढ़ती है। आठवीं बात जिसे गुप्त रखना चाहिए वह है अपने भविष्य के सपने और महत्वाकांक्षाएं। सपने वह ईंधन है जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन यदि आप अपने हर सपने को हर किसी के सामने प्रकट करेंगे तो कई बार लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे या आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि महत्वाकांक्षाएं तभी सफल होती हैं जब उन्हें समय पर और सही ढंग से लागू किया जाए। समय से पहले अपने सपनों का प्रचार करना आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को अपने मन में संजो कर रखता है और चुपचाप मेहनत करता है। जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तभी वह सबके सामने आता है। इतिहास के महान लोगों ने हमेशा यही सिद्धांत अपनाया है। चाहे वह किसी वैज्ञानिक की खोज हो, किसी कवि की रचना हो या किसी व्यवसाय का नया विचार हो, उन्होंने पहले अपने सपनों को गुप्त रखा, उस पर कार्य किया और सफलता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सार्वजनिक किया। यह नीति हमें यह भी बताती है कि मनुष्य को अपने सपनों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही उसकी पहचान और प्रेरणा का स्रोत है। नौवीं बात जो चाणक्य हमें गुप्त रखने की शिक्षा देते हैं वह है अपनी रणनीतियां और निर्णय लेने का तरीका। यह बात राजनीति से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक हर जगह लागू होती है। यदि आप अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया सबको बता देंगे तो आपका विरोधी आपके अगले कदम का अनुमान आसानी से लगा सकता है। जीवन एक युद्ध भूमि है और इसमें रणनीति का महत्व युद्ध नीति जितना ही बड़ा है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने निर्णयों को सही समय पर लागू करता है और दूसरों को अनुमान लगाने का अवसर नहीं देता। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जब तक कोई कदम उठाने का सही समय न आ जाए तब तक अपनी योजनाओं और सोच को मन में रखना ही उचित है। यह नीति व्यापारियों,
नेताओं, खिलाड़ियों और आम लोगों सभी पर लागू होती है। जब आप अपनी योजनाओं को मन में रखते हैं तो आप अपने विरोधियों को भ्रमित करते हैं और यह आपको बढ़त दिलाता है। अंतिम और 10वीं बात जो गुप्त रखनी चाहिए वह है अपने पिछले गलतियां और असफलताएं। हर इंसान जीवन में कभी न कभी असफल होता है, गलतियां करता है और उनसे सीखता है। लेकिन यदि आप बार बार अपनी पुरानी गलतियों को सबके सामने लाते रहेंगे तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। चाणक्य कहते हैं कि अतीत को केवल सीखने के लिए याद रखना चाहिए, न कि दुनिया को बताने के लिए। यदि आप अपनी असफलताओं को गुप्त रखते हैं और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। इतिहास के सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं को छुपाकर अपनी ताकत बनाई। असफलता को छुपाने का मतलब यह नहीं कि उससे भागना है, बल्कि यह कि उससे सीखकर खुद को और मजबूत बनाना है। चाणक्य हमें यह समझाते हैं कि अतीत को बार बार दोहराने से वर्तमान बिगड़ता है। इसलिए अतीत को दिल में एक सबक के रूप में रखें, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से अपना परिचय न बनाएं। इन 5 बातों के साथ साथ पहले बताए गए 5 बिंदुओं को मिलाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य नीति जीवन को सुरक्षित और सफल बनाने का एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी निजी बातों को गुप्त रखना सीख लेता है वही असली मायने में स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। जब व्यक्ति अपनी योजनाओं, संपत्ति, परिवार, दान, कमजोरी, साधना, रिश्तों, सपनों, रणनीतियों और असफलताओं को सही समय तक अपने तक सीमित रखता है तो वह दूसरों की नजरों से बचकर आगे बढ़ता है। आज के समय में जब हर किसी के जीवन की छोटी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो रही हैं, चाणक्य की ये नीतियां हमें यह याद दिलाती हैं कि निजता और विवेक का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। ये नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी मिलती है। बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने जीवन की सबसे अहम चीजों को छुपा कर रखें, क्योंकि यही आपको सुरक्षित रखेगी और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। आचार्य चाणक्य का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि रणनीति और गुप्तता किसी भी विजय का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव डाली बल्कि अपनी नीतियों से पूरे भारत को एक नई दिशा दी। उनके विचार आज भी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि यदि हम अपनी बातों को समय पर और सही जगह पर उजागर करना सीख जाएं, तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चाणक्य नीति, ये 10 बातें गुप्त रखो, केवल एक सलाह नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यदि आप इन 10 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को संतुलित और सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में वह प्रभाव भी ला सकते हैं जो हर किसी को आकर्षित करता है। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि इसमें दिए गए हर उपदेश समय से परे हैं। चाहे प्राचीन काल हो या आधुनिक युग, इनके सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से लागू होते हैं। जब आचार्य चाणक्य यह कहते हैं कि कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, तो इसका अर्थ केवल दूसरों से छुपाना नहीं बल्कि आत्मसंयम और विवेक को अपने जीवन में अपनाना है। आज का समय वह है जहां हर कोई अपनी छोटी बड़ी बात दुनिया को बताने के लिए आतुर है। सोशल मीडिया पर जीवन का हर क्षण साझा करने की आदत ने लोगों के जीवन को पारदर्शी तो बना दिया है, लेकिन इस पारदर्शिता के साथ असुरक्षा और अस्थिरता भी आई है। चाणक्य का संदेश इस संदर्भ में बेहद मूल्यवान है, क्योंकि वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर पहलू सार्वजनिक करने योग्य नहीं होता। अब हम उन 10 बातों पर और गहराई से विचार करेंगे ताकि उनकी वास्तविक उपयोगिता को समझा जा सके। सबसे पहले योजनाओं को गुप्त रखने की नीति पर ध्यान दें। योजनाएं व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करती हैं। एक व्यक्ति के मन में जो भी विचार आते हैं वे उसके कर्मों का बीज होते हैं। यदि वह बीज समय से पहले सबके सामने रख दिया जाए
तो वह कई बार अंकुरित होने से पहले ही नष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की रणनीति, पढ़ाई का तरीका या सफलता की योजना हर किसी को बता देता है, तो न केवल उसका प्रतिस्पर्धी उसका फायदा उठा सकता है, बल्कि यह भी संभव है कि नकारात्मक टिप्पणियां या आलोचना उसका आत्मविश्वास कमजोर कर दे। यही कारण है कि चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी योजनाओं को एक रहस्य की तरह संभाल कर रखना चाहिए। रहस्य शक्ति है और जब तक वह रहस्य आपके पास है, तब तक वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह बात व्यक्तिगत संबंधों में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि आप किसी रिश्ते को मजबूत करने या सुधारने की योजना बना रहे हैं, तो उसे समय से पहले प्रकट करना उस रिश्ते को और जटिल बना सकता है। इसी प्रकार व्यापारिक दुनिया में कंपनियां अपने नए उत्पादों, तकनीक या रणनीतियों को तब तक गुप्त रखती हैं जब तक वे लॉन्च नहीं हो जाते। यह नीति हमें यह सिखाती है कि मौन और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विचारों की सुरक्षा का प्रतीक है। चाणक्य ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने धन का वास्तविक विवरण छुपाना चाहिए। इसका कारण केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी है। यदि लोग आपके पास कितना धन है यह जान जाएंगे, तो उनकी नजरें आप पर बदल सकती हैं। समाज में धनवान व्यक्ति की प्रतिष्ठा जितनी बढ़ती है, खतरे भी उतने ही बढ़ते हैं। ईर्ष्या और लालच मानव स्वभाव का हिस्सा है। जो लोग आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते, वे आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन न करें। यह नीति आज भी उतनी ही जरूरी है। आधुनिक युग में कई लोग अपनी संपत्ति का दिखावा सोशल मीडिया पर करते हैं, जिससे उन्हें तात्कालिक प्रशंसा तो मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। धन का असली उपयोग है जीवन को सहज बनाना, और यदि धन के कारण जीवन में तनाव और खतरा बढ़े, तो उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी संपत्ति को सही स्थान पर निवेश करें और अपने आर्थिक रहस्यों को केवल विश्वसनीय लोगों तक सीमित रखें। पारिवारिक समस्याओं को गुप्त रखना एक और अत्यंत आवश्यक नीति है। परिवार व्यक्ति का आधार होता है। यदि परिवार में अशांति है और आप उसे सबके सामने प्रकट कर देते हैं, तो समाज में आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बाहरी लोग अक्सर किसी के परिवार की समस्याओं को हल करने के बजाय उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि परिवार में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उसे परिवार के अंदर ही सुलझाना सबसे उचित है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार को एक किले की तरह समझना चाहिए, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित हो और किसी को बाहरी लोगों की नजर में असुरक्षित महसूस न हो। दान और परोपकार को गुप्त रखना चाणक्य की सबसे ऊंची शिक्षाओं में से एक है। आजकल समाज में कई लोग दान का प्रदर्शन करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली पुण्य वही है जो गुप्त रूप से किया जाए। दान का प्रदर्शन करने से अहंकार बढ़ता है और अहंकार हर पुण्य को नष्ट कर देता है। इस नीति का महत्व यह है कि जब आप किसी की मदद गुप्त रूप से करते हैं, तो आप न केवल उसका जीवन बदलते हैं, बल्कि अपने भीतर भी विनम्रता को बढ़ाते हैं। यह नीति धर्म और कर्म के गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। प्राचीन आर्षि मुनि भी यही कहते थे कि दान का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है, न कि प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। इसलिए यदि आप सच में पुण्य कमाना चाहते हैं, तो अपने परोपकार को गुप्त रखें। कमजोरी को छुपाने की नीति भी जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप अपनी कमजोरियों को सबके सामने रखेंगे, तो लोग आपकी आलोचना करेंगे और आपका मनोबल तोड़ सकते हैं। यह दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी है और यहाँ हर कोई आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कमजोरी को छुपाना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास न करें। इसका अर्थ है कि जब तक आप अपनी कमजोरी पर काम करके उसे ताकत में नहीं बदल देते, तब तक उसे किसी को न बताएं। यह नीति मानसिक दृढ़ता का प्रतीक है।
जब कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपने तक रखता है और उस पर काम करता है तो वह मजबूत बनता है। यह नीति जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत संबंध। आध्यात्मिक साधना को गुप्त रखना, रिश्तों की जटिलताओं को छुपाना, सपनों को सुरक्षित रखना, रणनीतियों को समय पर प्रकट करना और असफलताओं को सबक के रूप में रखना, ये सभी बातें हमें यह सिखाती हैं कि मौन और विवेक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। मौन कई बार वह शक्ति है जो आपको समय का इंतजार करना सिखाती है। मौन वह साधन है जो आपको परिस्थिति को समझने और सही समय पर सही कदम उठाने का अवसर देता है। आचार्य चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है। वे जानते थे कि बड़े बदलाव लाने के लिए रणनीति और गुप्तता कितनी जरूरी है। यदि उन्होंने अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर कर दिया होता तो शायद मौर्य साम्राज्य का उदय नहीं हो पाता। उनकी गुप्तता, धैर्य और रणनीति ने उन्हें इतिहास का सबसे महान राजनैतिक विचारक बना दिया। आज के समय में जब हर कोई अपने विचारों, योजनाओं और निजी जीवन को सार्वजनिक कर रहा है, यह नीति पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह तय करना होगा कि किन बातों को साझा करना है और किन्हें अपने तक सीमित रखना है। यह विवेक ही आपको एक संतुलित और शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाता है। चाणक्य नीति का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पहलू सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। कुछ बातें आपके लिए उतनी ही मूल्यवान हैं जितना कोई अनमोल रत्न। उन्हें सबके सामने रख देने से उनका मूल्य घट सकता है। इसीलिए यदि आप सच में अपने जीवन को सफल, सुरक्षित और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इन 10 बातों को हमेशा गुप्त रखें। योजनाएं, धन, परिवार, दान, कमजोरी, साधना, रिश्ते, सपने, रणनीति और असफलता, ये सब आपके जीवन के वे पहलू हैं जिनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। यही नीति आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाती है और आपको यह समझने में मदद करती है कि सच्ची शक्ति मौन और विवेक में है। चाणक्य नीति के इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन को उस स्तर पर ले जा सकते हैं जहां आपको बाहरी परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप न केवल अपने जीवन के स्वामी बनेंगे बल्कि समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व के